हेलो दोस्तों, फ्री मीडिया के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुशांत फॉर्मूले से सियासत सफल तो डूबेगी लोकतंत्र की नाव। आप सबको पता होगा संत केशवानंद भारती, जिनका अभी निधन हुआ। आपातकाल के पहले इंदिरा सरकार ने असंवैधानिकता के खिलाफ लंबा संघर्ष किया था। उस ऐतिहासिक मामले में 47 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कानून के शासन को संविधान की मूलभूत संरचना बताया। आई रिपीट, सुप्रीम कोर्ट ने कानून के शासन को संविधान की मूलभूत संरचना बताया। चुनाव जीतने के लिए नेता कोई भी हथकंडे अपनाए, उसके बाद राज्य और केंद्र सरकारों में मंत्रियों को विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था से देश को मजबूत करने की संवैधानिक शपथ लेनी ही पड़ती है। रिया चक्रवर्ती और कंगना रनौत मामलों में केंद्र और राज्य की सरकारी एजेंसियां जैसी कार्यवाही कर रही है, उससे कानून के शासन की संवैधानिक शपथ बेईमानी हो रही है। सुशांत की बहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर उनके वकील ने मुंबई में बांद्रा के पुलिस थाने को रिया का दूसरा घर बताया, तो मुंबई को पीओके कहने वाली कंगना को केंद्र सरकार ने वायु सुरक्षा दे दी। ऐसी तगड़ी सुरक्षा देश के बड़े मंत्रियों को ही मिलती है। हाल ही में भारत में केवल 15 लोगों को वाई ग्रेड की सुरक्षा मिली है। कंगना की सुरक्षा के लिए करनी सेना जैसे नए हरावल दस्ते आ रहे हैं। राजनेताओं द्वारा पोषित अवैध निजी सेनाएं पुलिस व सरकारों की सामूहिक असफलता का शर्मनाक प्रमाण है। शिवसेना और भाजपा दोनों ने मिलकर 30 साल तक राजनीतिक गलबियां की। उसके बाद अब देश की वित्तीय राजधानी मुंबई को यदि पीओके कहा जा रहा तो उसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाए। हर साल मानसून में मुंबई के लोग बीएमसी के भ्रष्टाचार और नकारेपन को कोसते हैं, फिर भी शिवसेना की नींव नहीं खुलती। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोरोना और लॉकडाउन के कहर को देखते हुए 30 सितंबर तक तोड़फोड़ नहीं करने का निर्देश दिया, लेकिन सियासत का 2020 मैच जीतने के जुनून में बीएमसी अधिकारियों ने कंगना के ऑफिस के अवैध निर्माण को आनन फानन में तोड़ दिया। रिया और कंगना से जुड़े दोनों मामलों में पहले टारगेट सेट हो रहे हैं, फिर कार्रवाई के लिए वजह और कानून खोजे जा रहे हैं। सुशांत के पिता ने बिहार में जो एफआईआर दर्ज कराई, उसमें हत्या की साजिश और पैसों के गबन के आरोप थे। इन दोनों मुद्दों पर सीबीआई और ईडी फिलहाल मामला नहीं बना पाई, तो फिर एनसीबी ने व्हाट्सएप चैट के आधार पर ही रिया को गिरफ्तार करने का करतब दिखा दिया। कानून के नाम पर चल रही इस खाप पंचायत का मीडिया चैनलों और सोशल मीडिया के अनवरत प्रसारण हो रहा है। इसमें आम जनता के मन में यह बात घर कर गई है कि सरकारी इशारे पर राज्य व केंद्र के अफसर किसी भी टारगेट को कानून के नाम पर नेस्तनाबूद कर सकते हैं। 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र आदि के नाम पर वोट मांगने वाले नेताओं का चुनाव रद्द करने के लिए चुनाव आयोग को अधिकार दिया, लेकिन इन सारे कायदे, कानून और अदालती फैसलों को लागू करने के लिए सरकार की इच्छा शक्ति सिर्फ रिया और कंगना जैसे मामलों में ही दिखी। आम जनता को कानून का पाठ पढ़ाने वाले राजनेताओं ने खुद को कानून से ऊपर होने का कंबल बेशर्मी से ओढ़ लिया। गुजरातियों, दक्षिण भारतीयों और फिर उत्तर भारतीयों के खिलाफ हिंसक अभियान चलाकर शिवसेना ने देश को 40% आयकर देने वाले मुंबई में अपनी चौधराहट कायम की। जेडीयू और भाजपा द्वारा सुशांत को पोस्टर बॉय बनाने से जाहिर है अब बिहार में भी शिवसेना की जवाबी कार्यवाही होगी। बिग बॉस के विवादों के तीर से सेलिब्रिटी हिट बनाने का जो फॉर्मूला दिया, उसका सफल प्रयोग अब लोकतंत्र के चौथे खंभे के रूप में हो रहा है। सुशांत मामले में हो रहा मीडिया ट्रायल तालिबानियों की सरिया अदालत या माओवादियों की जन अदालत जैसा ही सैडिस्ट, अन्यायपूर्ण, क्रूर और भ्रामक है।
अर्थव्यवस्था में त्राही त्राही और चीन के साथ संकट के इस नाजुक दौर में फिल्म स्टारों की मसालेदार कहानियों से जनता को बहकाने में सभी दलों के नेताओं का फायदा है। दूसरी तरफ रिया और कंगना के नाम पर आईटी सेलों द्वारा प्रायोजित हैशटैग से विदेशी कंपनियां भारत में लंबा मुनाफा काट रही है। आम जनता और सरकारों का ध्यान आंदोलन, गप और विवादों में उलझा रहे हैं। इसके लिए फेक और हेट न्यूज़ के अभियानों को नाटकीय तरीके से बढ़ाया जा रहा है। फर्जी टीआरपी और लाइक्स से टीवी चैनल और सोशल मीडिया कंपनियां विश्वगुरु भारत के सीने में खंजर भोंकने की पूरी कोशिश कर रही है। संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इसलिए मीडिया के माध्यम से बढ़ाई जा रही इस अराजकता को कानून और अदालतों से रोकना मुश्किल है। यदि सुशांत फॉर्मूले से बिहार और महाराष्ट्र में सियासत सफल हो गई तो फिर लोकतंत्र की नाव को डूबने से